हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट जो कैटेगराइजेशन की, यानी कि जो स्टॉक्स को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कैटेगराइज किया जाता है। तो उसकी जो लेटेस्ट लिस्ट है वो बाहर आ गई है। इसको एमफी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने पब्लिश किया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनका प्रमोशन हुआ है, यानी कि वो मिड कैप से लार्ज कैप में आए हैं या स्मॉल कैप से मिड कैप में आए हैं। और वहीं कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनका कि डिमोशन हुआ है, यानी कि वो लार्ज कैप से मिड कैप से स्मॉल कैप में आए हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इस क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें कि भाई ये क्लासिफिकेशन होता क्यों है और कैसे होता है। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसमें चूज करते होंगे कि भाई आप लार्ज कैप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मिड कैप या स्मॉल कैप। तो उसका जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए एक सेबी यानी कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उनका एक सर्कुलर है, जिसके द्वारा जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स का कैटेगराइजेशन और रैशनलाइजेशन किया जाता है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स की कैटेगरी में। ये जो कैटेगराइजेशन है हर 6 महीने पे होता है। यानी कि जो अभी जो कैटेगराइजेशन किया गया है इसके लिए जो डेटा लिया गया है वो 1 जुलाई 2022 से 30 दिसंबर 2022 का जो एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन है सभी शेयर्स का, उसके बेसिस पे ये जो नया कैटेगराइजेशन किया गया है। और ये कैटेगराइजेशन अगले 6 महीने यानी कि जो पहला हाफ है करंट ईयर का, यानी कि जनवरी 2023 से जून 2023 तक एप्लीकेबल होगा। यानी कि इसमें कोई भी अगर म्यूचुअल फंड पैसा लगाएगा तो वो इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है? तो इसमें टॉप 500 जो शेयर्स होते हैं जो लिस्टेड होते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, उसको लिया जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। उसमें जो पहले 100 शेयर होते हैं उनको लार्ज कैप बोला जाता है। 101 से जो 250 नंबर के शेयर्स होते हैं उनको मिड कैप 150 में बोला जाता है। और उसके बाद 251 से जो 500 नंबर के शेयर्स होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनको स्मॉल कैप बोला जाता है। और जो 500 से नीचे होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा माइक्रो कैप वगैरह बोलते हैं। तो उसमें ज्यादातर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसकी अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है तो आप एमफी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको जुलाई से 2022 की जो एक्सेल और पीडीएफ वर्जन फाइल मिल जाएगी और इसको देख करके आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर हम जो मेन मेन चेंजेस हैं उनके बारे में आज की डेट में बात करेंगे। और जो जब ये लिस्ट अब आ गई है तो अब 1 महीने के अंदर जो म्यूचुअल फंड है उनको अपनी स्कीम्स को रीअलाइन करना होगा। यानी कि कोई एक अगर लार्ज कैप फंड है और एक कंपनी पहले लार्ज कैप होती थी, अब वो मिड कैप हो गई है, तो उस कंपनी के शेयर उस उनको बेच करके जो नई लार्ज कैप कंपनी है, जो पुरानी ऑलरेडी लार्ज कैप कंपनी है, उसमें उनकी अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको रीअलाइन करना पड़ेगा। तो अब जो नई लिस्ट आई है उसके हिसाब से कोई भी जो लार्ज कैप कंपनी यानी कि जो पहली 100 कंपनी है, जो 100वें नंबर की कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 48,900 करोड़ है। तो 48,900 करोड़ या इससे ज्यादा वाली कंपनी को लार्ज कैप बोला जाएगा इस लिस्ट के हिसाब से। और मिड कैप कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 16,800 करोड़ है। यानी कि 16,800 करोड़ से लेकर के 48,900 करोड़ तक की जो कंपनीज होंगी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली, उनको मिड कैप बोला जाएगा। और 16,800 करोड़ से छोटी जो कंपनी होंगी और टॉप 500 में आएंगी, उनको स्मॉल कैप कंपनी बोला जाएगा। तो अगर हम पिछले रिव्यू से कंपेयर करें तो लार्ज कैप अब 69.4% मार्केट कैपिटलाइजेशन होल्ड करते हैं पहली 500 कंपनी में, मिड कैप 16% और स्मॉल कैप 14.6%। और अब अगर हम कुछ मेन शेयर्स की बात करें जिनका कि प्रमोशन हुआ है इस लिस्ट में, जैसे कि वरुण बेवरेजेस, एवीबी इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी, बॉश, ट्रेंट, पीआई इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि पहले मिड कैप स्टॉक्स में आती थी, जो कि अब लार्ज कैप स्टॉक्स में आएगी। तो अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड हाउसेस इन कंपनीज में इस अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे। और इसके अलावा कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स थे जिनका कि प्रमोशन हो गया, वो मिड कैप बन गए हैं, जिसमें कि टिमकेन इंडिया आपको दिखेगा, मेट्रो, ब्लू डार्ट, फाइन ऑर्गेनिक, यूको बैंक, जेड एफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल, अपोलो टायर, केपीआईटी, ये कुछ खास कंपनीज हैं जिन जो कि अब स्मॉल कैप की जगह मिड कैप कैटेगरी में आ जाएंगी। तो जहां कुछ कंपनीज का प्रमोशन हुआ है तो वहीं कुछ कंपनीज के डिमोशंस भी हुए हैं।
क्योंकि इनके शेयर इतने गिर चुके हैं कि अब ये अपनी कैटेगरी से नीचे जा चुकी हैं। जैसे कि कुछ कंपनीज थी वो पहले लार्ज कैप होती थी लेकिन अब मिड कैप कैटेगरी में आ गई हैं। इसमें आपको मुथूट फाइनेंस, पेटीएम, बंधन बैंक, एम्फेसिस, ग्लैंड फार्मा और पिरामल एंटरप्राइजेस दिखेंगे। इसके अलावा जो पिरामल एंटरप्राइजेस से जो एक डीमर्ज एंटिटी हुई है पिरामल फार्मा की, वो भी अब मिड कैप कैटेगरी में आ गई है। इसके अलावा मिड कैप से कुछ कंपनी स्मॉल कैप में भी गई हैं। उसमें तानला प्लेटफॉर्म, आईईएक्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, आवास फाइनेंशियर्स, चंबल फर्टिलाइजर और केमिकल, नेशनल एल्यूमिनियम और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी कुछ बड़े नाम हैं जिनका की मिड कैप से स्मॉल कैप में डिमोशन हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।